हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी जानते हैं कि संडे है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मानिक साहा। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मानिक साहा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है त्रिपुरा की, तो चलिए त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की स्थापना फ्रेंड्स 21 जनवरी 1972 में हुई। राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महंती। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीटें हैं 60 त्रिपुरा की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव बजाज। तो फ्रेंड्स, संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसकी स्थापना 1895 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नीति आयोग। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का उद्देश्य सरकारी डेटा को सुलभ, अंतर संचालित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है नीति आयोग की, तो चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की PDF है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है, ये आपके हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो आप इसे भी बाय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रानिल विक्रमसिंघे। तो फ्रेंड्स, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है श्रीलंका की, तो चलिए श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धने पूरे कोटे। करेंसी है श्रीलंका की रुपया। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी, जो कि फ्रेंड्स आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी ने पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को शुरू किया है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य व्यापक पैमाने पर प्लम्बिंग और स्वच्छता संबंधी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसके माध्यम से घरों में पानी की खपत को कम किया जा सके, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जापान। तो फ्रेंड्स, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर भारत की बात करें तो भारत इस प्रतियोगिता में चीन को हराकर तीसरे स्थान पर रहा है, जिसके लिए भारत को कांस्य पदक मिला है और इसका आयोजन स्थल है मस्कट, ओमान, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए
भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य विदेशों में लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह संचालन तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना है। और NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसकी स्थापना 2008 में हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में और MD एंड CEO है मनीष कपूर, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गुना मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के गुना में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जाएगी, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। फ्रेंड्स इस परियोजना को लगभग 99.999 वॉल्यूम प्रतिशत की शुद्धता के साथ प्रतिदिन लगभग 4.3 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। और फ्रेंड्स हमारे कुछ में बात हुई है गेल की, तो चलिए गेल इंडिया के बारे में जान लेते हैं। गेल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैम्पबेल विल्सन। तो फ्रेंड्स कैम्पबेल विल्सन विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए MD एंड CEO बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है एयर इंडिया की, तो चलिए एयर इंडिया के बारे में जान लेते हैं। एयर इंडिया की स्थापना 15 अक्टूबर 1932 में हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी, जो कि फ्रेंड्स अर्जेंटीना के हैं और फुटबॉल प्लेयर हैं। तो फ्रेंड्स लियोनेल मेसी फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पर हैं और इस सूची में विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर और भारतीय खिलाड़ी हैं। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आपको इस रिपोर्ट में जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं उनके नाम भी बता देता हूं। फ्रेंड्स पहले स्थान पर है $130 मिलियन के साथ लियोनेल मेसी, दूसरे स्थान पर है लैम्ब्रेन जेम्स और तीसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इस रिपोर्ट के जारी करता है फोर्ब्स और मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। तो फ्रेंड्स शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात, UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 14 मई को। तो फ्रेंड्स 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से मनाया जाता है और वर्ष 2022 की थीम है प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरामको, जो कि फ्रेंड्स UAE की कंपनी है। तो सऊदी अरामको टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है, वहीं एप्पल का बाजार पूंजीकरण घटकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है और एप्पल के बाजार पूंजीकरण में कमी शेयरों में गिरावट की वजह से आई है, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दुनिया की जो टॉप 3 सबसे मूल्यवान कंपनी हैं उनके नाम भी बता देता हूं। पहले स्थान पर है
$2.42 लाख करोड़ डॉलर बाजार मूल्यांकन के साथ सऊदी अरामको। दूसरे स्थान पर है एप्पल और तीसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारा उत्पादकों के लिए चारा बिजाई योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। तो फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य की सरकार ने चारा बिजाई योजना को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। चारा बिजाई योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ एवं प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है हरियाणा राज्य की, तो चलिए हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हरियाणा की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो फ्रेंड्स, हमारा प्यारा भारत जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पदक तालिका में जो टॉप 3 देश हैं उनके नाम भी बता देता हूं। पहले स्थान पर है 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ भारत। दूसरे स्थान पर है उज्बेकिस्तान और तीसरे स्थान पर है ईरान और इसका आयोजन स्थल है सुलेमानिया, इराक। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रैंक विल्जेक। तो फ्रेंड्स, फ्रैंक विल्जेक ने प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा होता है और इस पुरस्कार के तहत $1.5 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। यह भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव, जो कि फ्रेंड्स हमारे केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। तो अश्विनी वैष्णव ने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस पोर्टल को दूरसंचार विभाग डोट और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है और ये पोर्टल 5G ब्रॉडबैंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करेगा और देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे को सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो फ्रेंड्स, हमारा प्यारा भारत शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है एससीओ की, तो चलिए एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 2001 में हुई। मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव और महासचिव हैं झांगमिंग। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंटर मिलान फुटबॉल क्लब ने। तो फ्रेंड्स, इंटर मिलान ने फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, इसका आयोजन स्थल है इटली। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंदर सिंह ढिल्लों। तो फ्रेंड्स, रविंदर सिंह ढिल्लों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। REC लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हिंदी @संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 लाख अमेरिकी डॉलर। तो फ्रेंड्स, भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस परियोजना का उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ावा देना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में, सदस्य देश हैं 193 और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पुरानी पेंशन लागू होने से 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई और उसके बाद ये भारत का 26वां राज्य बना और जिसकी राजधानी है नया रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें की बात करें तो 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीटें हैं 90, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्विएटेक, जो कि फ्रेंड्स पोलैंड से हैं। तो ईगा स्विएटेक ने इटली ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने महिलाओं के फाइनल में ट्यूनीशिया की ऑन्स जेबूर को 6-2, 6-2 से हराकर लगातार 28वीं जीत के साथ इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री नीलबर्न पुल स्काई ब्रिज 721 को कहां पर जनता के लिए खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चेक गणराज्य। तो फ्रेंड्स, चेक गणराज्य में दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री नीलबर्न पुल स्काई ब्रिज 721 को खोला गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये पुल 721 मीटर यानी 2365 फुट लंबा और समुद्र तल से 1100 मीटर यानी 3610 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बना है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो फ्रेंड्स, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना था और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। राजधानी है बंगुई, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं फास्टिन आर्कन्स ट्वेडा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निधि शिब्बर। तो फ्रेंड्स, निधि शिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। तो फ्रेंड्स, हमारे भारत ने बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी के बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारत को इस खिताब में चैंपियन बनाया है
और इसका आयोजन स्थल है बैंकॉक, थाईलैंड और संस्करण है 32वां, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर HS-200 का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है, जिसे LV-M3 भी कहा जाता है। GSLV की फुल फॉर्म है जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है इसरो की, तो चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। और फ्रेंड्स अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो थे विक्रम साराभाई, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 मई को। तो फ्रेंड्स 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 मनाया गया है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन में परिवार के महत्व को बताने के लिए मनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को परिवार के महत्व और उसके मूल्य को समझाना है। और इस वर्ष इसकी थीम है परिवार और शहरीकरण, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी CCL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राम बाबू प्रसाद। तो फ्रेंड्स राम बाबू प्रसाद सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं, यह आपने याद रखना है। CCL की फुल फॉर्म है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है जो भारत के केंद्रीय प्रभाग की खानों का प्रबंधन करती है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 में हुई और मुख्यालय है रांची, झारखंड में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हसन शेख महमूद। तो हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है सोमालिया की, तो चलिए सोमालिया के बारे में जान लेते हैं। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मोगादिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्कशायर हैथवे, जो कि फ्रेंड्स अमेरिका की कंपनी है। तो बर्कशायर हैथवे फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फोर्ब्स ग्लोबल 2004 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है, जिसमें बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य शामिल हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस सूची में जो टॉप 3 कंपनियां हैं उनके नाम भी बता देता हूं। पहले स्थान पर है अमेरिका की बर्कशायर हैथवे, दूसरे स्थान पर है औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक और तीसरे स्थान पर है सऊदी अरामको। और इस रिपोर्ट के जारी करता है फोर्ब्स और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एलिजाबेथ बोरन। तो फ्रेंड्स एलिजाबेथ बोरन फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की संसद का क्या नाम है? सही आंसर है नेशनल असेंबली, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 17 मई को। तो फ्रेंड्स 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 मनाया गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस मनाने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसान और सुलभ बनाना है, और इस वर्ष इसकी थीम है वृद्ध व्यक्तियों और स्वास्थ्य उम्र बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश के हैं। तो सर्बिया देश के नोवाक जोकोविच ने इटली ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, यह आपने याद रखना है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटली ओपन 2022 के फाइनल में ग्रीस के स्टेफानोस सिट्सिपास को 6-0, 7-6 से हराकर 6वीं बार इस खिताब को जीता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अन्ना काबले दुबा, जो कि केनिया देश की हैं। तो अन्ना काबले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीता है, यह आपने याद रखना है। अन्ना काबले दुबा को यह पुरस्कार अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विवेक कुमार देवांगन। तो फ्रेंड्स विवेक कुमार देवांगन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। आरईसी लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, देवा सहायम पिल्लई। तो फ्रेंड्स देवा सहायम पिल्लई पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऊबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऊबर कप 2022 का खिताब जीता है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यह थॉमस कप का 32वां संस्करण है और ऊबर कप का 29वां संस्करण है, और इसका आयोजन स्थल है बैंकॉक, थाईलैंड, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 16 मई को। तो फ्रेंड्स 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है, यह आपने याद रखना है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और फ्रेंड्स चलिए डेंगू बीमारी के बारे में भी जान लेते हैं। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी होती है तथा इसमें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम होने लगते हैं, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य वैश्विक वानिकी समुदाय को विश्व वानिकी की स्थिति और भविष्य पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एस मुंद्रा। तो फ्रेंड्स एस मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है बीएसई की यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं एस मुंद्रा और एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यूक्रेन। तो फ्रेंड्स यूक्रेन 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स अगर भारत की बात करें तो भारत इस प्रतियोगिता में 17 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इस पदक तालिका में जो टॉप 3 देश हैं उनके नाम भी बता देता हूं। पहले स्थान पर है 62 गोल्ड,
38 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल के साथ यूक्रेन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है ईरान और इसका आयोजन स्थल है कैक्सियस डू सुल ब्राजील और संस्करण है 24वां, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 18 मई को। तो फ्रेंड्स 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस लोगों को संग्रहालय और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम है संग्रहालय की शक्ति, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों में सबसे ज्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। तो फ्रेंड्स हमारा भारत सबसे ज्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश बना है, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। प्रेषित धन वे धन है जो किसी अन्य पार्टी या एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है और भारत को 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण धन प्राप्त हुआ, जो 2020 में 82.73 बिलियन डॉलर की तुलना में 8% अधिक है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रिपोर्ट में जो टॉप 3 देश हैं उनके नाम भी बता देता हूं। पहले स्थान पर है भारत, दूसरे स्थान पर है मैक्सिको और तीसरे स्थान पर है चीन। और इस रिपोर्ट के जारी करता है वर्ल्ड बैंक और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो फ्रेंड्स अमेरिका के न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ये मंच मुख्य रूप से प्रवासन और इससे संबंधित टिकाऊ विकास लक्ष्यों के सभी आयामों के अनुपालन पर चर्चा करने एवं इसकी प्रगति की समीक्षा करने के अंतर सरकारी वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा। और भारत की तरफ से अध्यक्षता कर रहे हैं वी मुरलीधरन, जो कि फ्रेंड्स हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं और इसका आयोजन स्थल है न्यूयॉर्क अमेरिका में और संस्करण है पहला, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए 350 मिलियन डॉलर राशि प्रदान करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। तो फ्रेंड्स विश्व बैंक ने भारत के गुजरात राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए 350 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं श्रेष्ठ परियोजना के बारे में। श्रेष्ठ योजना केंद्र सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि छात्रों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ उनका समग्र विकास हो सके। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है विश्व बैंक की, तो चलिए विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत, ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, एस.एन. सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स एस.एन. सुब्रमण्यम भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। लॉर्सन एंड ट्रूबो यानी L&T की स्थापना 7 फरवरी 1946 में हुई और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ओडिशा। तो फ्रेंड्स ओडिशा ने 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। फ्रेंड्स उपविजेता टीम रही है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर जो टीम रही है वे रही है झारखंड की टीम और इसका आयोजन स्थल है भोपाल मध्य प्रदेश और संस्करण है 12वां, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है,
ये अभियान कब शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 मार्च 2020 में। तो फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित माह अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है और ये अभियान 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ था, ये आपने याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, सुपोषित माह अभियान के बारे में भी जान लेते हैं। सुपोषित माह अभियान हमारी भावी पीढ़ियों को स्वास्थ्य बनाए रखने का एक विशेष अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पीटर एल्बर्स। तो पीटर एल्बर्स इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है इंडिगो एयरलाइन की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है जिसकी स्थापना 2005 में हुई। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। चेयरमैन है वेंकट रमनी सुमंत्रन और सीएफओ हैं गौरव नेगी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओआईसीए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भारत। तो फ्रेंड्स, भारत ओआईसीए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 37,59,398 वाहन बेचे हैं, जो जर्मनी द्वारा बेचे गए 29,73,319 वाहनों की तुलना से अधिक हैं और ये वृद्धि का लगभग 26% है और शीर्ष 5 देशों में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाला भारत एकमात्र देश है। अब फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इस रिपोर्ट में जो टॉप 3 देश हैं उनके नाम भी बता देता हूँ। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है जापान। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतरोही कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, केंटन कुल, जो कि फ्रेंड्स ब्रिटेन से हैं। तो केंटन कुल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे ज्यादा बार पहले विदेशी पर्वतरोही बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। केंटन कुल अभी तक रिकॉर्ड 16 बार इस पर्वत पर चढ़ चुके हैं और इससे पहले अमेरिकी पर्वतरोही डेव हैन के नाम 15 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विपिन सांघी। तो फ्रेंड्स, विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है उत्तराखंड राज्य की, तो चलिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। राजधानी है देहरादून, गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड की लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीटें हैं 71, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आगरा, उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के आगरा में हुनर हाट 2022 के 41वें संस्करण का आयोजन हुआ है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हुनर का मतलब होता है किसी भी कला या विधा में पारंगत और हाट का अर्थ है बाजार, और इस तरह से हुनर हाट का मतलब हुआ ऐसे कारीगरों का बाजार जहां उनकी चीजें बिकती हैं और इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय पिरामल। तो फ्रेंड्स, अजय पिरामल जी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए,
बालासोर उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ओडिशा के बालासोर में भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। यह परीक्षण सिकिंग 42B नेवल हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है और इस मिसाइल ने कई नई तकनीकों को नियोजित किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चीन। तो फ्रेंड्स चीन देश ने ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स अगर भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दों पर ब्रिक्स भागीदारों के साथ समन्वय बढ़ाना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है ब्रिक्स की, तो चलिए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, और लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया, जिसकी स्थापना 2006 में हुई और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी किस टीम के खिलाड़ियों के बीच हुई है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, क्विंटन डी कॉक और KL राहुल, जो कि फ्रेंड्स लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स क्विंटन डी कॉक और KL राहुल के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी हुई है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रीति शेनॉय। तो फ्रेंड्स प्रीति शेनॉय ने अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को लिखा है। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 60 वीकली डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।